Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 47 तक पढ़े थे, जो कि आखिरी श्लोक था 6 चैप्टर के। तो पिछले सेशन में हम लोग 6 चैप्टर को एक तरह से कंप्लीट किया। तो आज हम उस अध्याय का 6 चैप्टर के पूरा एक सारांश रूप में रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर जो है उसका क्या नाम है? उस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इस अध्याय में टोटल कितने श्लोक हैं? टोटल 47 श्लोक हैं। तो अब उस सारे 47 श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके किस तरह से ये श्लोक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहला, इसमें कई सारे सेक्शन हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो श्लोक संख्या 1 से लेके 9 तक, श्लोक संख्या 9 तक है। और उस सेक्शन में क्या है, भगवान इस जो ध्यान योग है उसके बारे में एक ओवरव्यू देते हैं कि वो ध्यान योग क्या है। तो उसमें सबसे पहले श्लोक संख्या 1 और 2 में भगवान बताते हैं कि ये जो संन्यास है, जो कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़े थे, जो कर्म संन्यास। तो संन्यास और योगा ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही है। और आत्म साक्षात्कार के पथ में ये दोनों का उद्देश्य एक ही है। और दोनों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो संन्यास का मतलब क्या है? कर्म को त्याग देना। और योग का मतलब भगवान को से जोड़ना। तो वो दोनों क्या है? ऐसे लग सकता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही है। तो कैसे एक ही है? तो हमने चर्चा किया, जैसे कोई किसी का हाथ में मान लीजिए पत्थर है, अब वो पत्थर से हाथ भरा हुआ है, अब उसको लैपटॉप उठाना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहला पत्थर को फेंकेगा और फिर लैपटॉप को उठाएगा। तो हाथ से ये दोनों कार्य, तो पत्थर को फेंकना और लैपटॉप को उठाना, दोनों क्या है? दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो उसी प्रकार संन्यास का मतलब इस भौतिक चीज़ों को त्याग देना, और जो है योग का मतलब भगवान से जोड़ना। तो ये पहला जो है 1 और 2 श्लोक में भगवान ये बताए। फिर भगवान तीसरा श्लोक और चौथा में बता रहे भगवान इस प्रकार कि ये जो ध्यान योग है, तो इस ध्यान योग का में क्या स्तर है, अलग अलग स्तर है। तो भगवान इस ध्यान योग में जो 2 स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं कि पहला जो प्राथमिक स्टेज है, जिसको कहते हैं आरुरुक्ष या योगारुरुक्ष। तो योग का पद्धति में आरुरुक्ष स्टेज है, जो अभी प्राथमिक स्तर है। तो वो, और जो अंतिम में एडवांस स्टेज है उसको कहते हैं आरूढ़ स्टेज या योगारूढ़ स्टेज। तो उसमें फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि ये जो ध्यान योग जो है इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। क्यों अष्टांग योग कहा जाता है? क्योंकि इस जो है विधि में 8 जो है स्टेजेस है। और वो 8 स्टेजेस क्या हैं, आपको याद है? तो सबसे पहला क्या था? यम, फिर नियम, फिर आसन। तो यम नियम मतलब कुछ नियमों का पालन करना, कुछ नहीं करना, ऐसे नियम। और फिर आसन, जो पोस्चर, वेरियस पोस्चर जिससे बैठते हैं, जिससे मन क्या है? नियंत्रित हो सके। और फिर आसन, फिर प्राणायाम, जो सांस का जो है कंट्रोल करना, वायु का कंट्रोल करना, फिर प्राणायाम, फिर क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब भौतिक चीज़ों से को धीरे धीरे क्या है? डिटैच होना भौतिक चीज़ों से, तो प्रत्याहार। और फिर धारणा, मन को केंद्रित करने का प्रयास करना, किस पे? परमात्मा पे केंद्रित करने का प्रयास करना है, तो ये धारणा। और फिर ध्यान,
तो ये 7th स्टेज हो गया ध्यान। और फिर समाधि, जब ध्यान में एडवांस हो जाते हैं तो फिर समाधि स्टेज है। तो इस तरह से जो है, जो भगवान जो कह रहे थे आरुरुक्ष स्टेज है, वो प्राथमिक स्तर है, वो लगभग धारणा के स्तर पर है। धारणा तक जो है, यम नियम से शुरू करके धारणा तक जो है वो आरुरुक्ष स्टेज माना जाता है। और फिर ध्यान से लेके ध्यान और समाधि जो है ये योगारूढ़ स्टेज है। फिर भगवान कहते हैं योगारूढ़ स्टेज जो है, जो एडवांस स्टेज है, उसमें योगी का क्या लक्षण प्रकट पाता है जब वो उस स्तर पर परफेक्शन की स्टेज पे पहुंच जाता है। तो उसमें फिर भगवान कहते हैं कि उस स्टेज पे पहुंचने से पहले क्या होना चाहिए, योगी को अपना मन के ऊपर जो है नियंत्रण करना चाहिए। तो जब वो योग का अभ्यास करेगा तो उसको मन जो है, उसको प्रयास करना है कि मन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ें हैं। तो मन को, योगी को ऐसे प्रयास करना है कि मन जो है, मन के द्वारा वो अपने आप को एडवांस कर सके, अपने आप को इस भौतिक जगत से उद्धार कर सके। ये नहीं कि मन के द्वारा वो उसका पतन हो जाए, मन उसको निम्नगामी नीचे की ओर लेके जाए। तो योगी को मन के ऊपर क्या है, कंट्रोल करना चाहिए। और फिर भगवान बताते कि मन जो है वो ऐसा चीज़ है कि जो वो जो है फ्रेंड की तरह, बंधु की तरह भी कार्य कर सकता है और शत्रु की तरह भी कार्य कर सकता है। तो कब बंधु की तरह कार्य करता है, जब मन जो है हमारा वश में होता है। जब हम मन के ऊपर वश पा लेते हैं तो मन हमारा बंधु जैसे कार्य करेगा। और अगर मन हमारा वश में नहीं है तो वो क्या है, शत्रु जैसे होगा। तो मन को वश में करके फिर वो योगारूढ़ स्टेज से योगारूढ़ स्टेज में जा सकता है। और योगारूढ़ स्टेज जो है उसमें क्या, उसका लक्षण क्या होगा, वो भगवान पहला सेक्शन में बता देते हैं। तो वो बताते हैं जब योगारूढ़ स्टेज होगा, एडवांस स्टेज होगा, तो वो योगी जो है वो क्या करेगा, वो सारे जो है स्थिति में, हाँ क्या है, वो क्या है, ठंडी गर्मी, इस प्रकार से वो सारी स्थिति में समान रहेगा। और वो जो सारे वस्तु हैं इस संसार में, जैसे पत्थर है, सोना है, वो सारे वस्तु का जो एक ही जैसा देखेगा, वो उसकी वैल्यू जो है भौतिक वैल्यू से नहीं देखेगा। वो उसको देखेगा कि ये सारे चीज़ जो है अगर उसको बंधन सृष्टि कर रहा है तो वो सारी चीज़ उसके लिए क्या है, बेकार है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे सोना हो, तो ये सारे एक ही दृष्टि से वो देखता है। और फिर और एडवांस जब स्टेज हो जाता है तो वो क्या है, सारे सिचुएशन या सारे व्यक्ति को, चाहे कोई उसको सम्मान करे, चाहे कोई उसको ईर्ष्या करे, कोई उसको अपमान करे, वो सारे व्यक्ति को क्या है, समभाव से देखता है। तो इस तरह से जो एडवांस स्टेज में उसका लक्षण है। तो इस तरह से पहला सेक्शन समाप्त होता है, श्लोक संख्या 1 से लेके 9 तक। फिर दूसरा सेक्शन जो है श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 32 तक, वो भगवान विस्तार में वर्णन करते हैं ध्यान योग की विधि के बारे में, कि किस प्रकार से एक योगी जो है वो प्राथमिक स्तर से लेके धीरे धीरे उसको प्रगति करना है, और क्या उसको अभ्यास करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो प्रगति कर सके। तो उसमें भगवान क्या बताते हैं कि शुरू से जो है उसको ध्यान करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एकांत जगह पे जाना पड़ेगा। ध्यान के लिए एक स्थान उसको चुनना पड़ेगा जो एकांत होना पड़ेगा, अदरवाइज वो ध्यान कैसे करेगा। उसको अगर चारों तरफ से डिस्टरबेंस होगा तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा। तो ध्यान करने के लिए उसको एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, और उस एकांत स्थान में जाके क्या है, वो स्वच्छ जगह या शुद्ध जगह, ऐसे नहीं एकांत जगह कोई गंदा जगह हो जाए, शुद्ध जगह ढूंढना है। और फिर वहाँ पे वो कुश का जो है आसन बिछाएगा, उसके ऊपर मृग का छाल का भी आवरण करेगा, शुद्ध वस्त्र से ढकेगा, और फिर वहाँ पे बैठ के जो है एकदम सीधा रख के, अपने शरीर को सीधा रख के क्या करेगा,
ध्यान का अभ्यास करेगा। तो वो जो आसन होगा, वो जो जगह होगा, तो वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो ध्यान कहाँ बैठ के करेगा उस जगह को सिलेक्ट करेगा। फिर वहाँ पे उसको अपना जो पूरा मस्तक, शरीर वो पूरा सीधा रखना पड़ेगा। सारे सीधा रखेगा और सीधा रख के अपना जो आंखें, दृष्टि कहाँ पे फिक्स करेगा, जो नाक की जो अग्रभाग है उसमें फिक्स करेगा। और जो है मन जो है वो पूरा तरह से शांत रखेगा। और शांत रख के क्या है, मन को क्या है, भय से मुक्त होना पड़ेगा। तो भय जो है एकांत स्थान में होते हुए उसको भय नहीं होना चाहिए, कोई आ रहा है कुछ खा लेगा उसको, तो भय से मुक्त होना पड़ेगा। मन शांत होके और फिर पूरा तरह से जो इंद्रिय जो है स्त्री पुरुष की जो संभोग की वासना से पूर्ण तरह से मुक्त होके उसको बिल्कुल शुद्ध अवस्था से क्या है, उसको परमात्मा पे ध्यान लगा के उसको जो है अभ्यास करना है। तो इस तरह से वो क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो ध्यान का अभ्यास करेगा। तो ऐसे जब करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मन जो है भौतिक विषय से धीरे धीरे क्या होगा, डिटैच होगा, अनासक्त होने लगेगा। तो भौतिक विषय वस्तु से फिर धीरे धीरे वो डिटैच होके उसका मन फिर परमात्मा की ओर लगने लगेगा। तो इस तरह से फिर वो ध्यान का अभ्यास करना है। तो जब ये अभ्यास करेगा तो उस समय उसको क्या है, मन के ऊपर भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मन जो है उसको परेशान करेगा। तो उसका ध्यान का पूरा जो ध्यान का जो पद्धति है उसका उद्देश्य ये एक ही है कि मन को क्या है, नियंत्रित करना। तो ध्यान जो है ये मन की विषय है। तो मन का ध्यान केंद्रित करना है किसपे, भगवान पे। और अब जो है मन जो है हमारा साधारण अवस्था में क्या है, मन भौतिक चीज़ों में चलता रहता है, इधर से उधर उधर जाता रहता है। तो मन को उसको क्या है, प्रैक्टिस करना है कि मन को उसको वश में लाना है। और उसके लिए क्या है, अगर मन जो है उसका कहीं इधर से उधर भटक जाता है, कहीं चला जाता है, तो उसको वापस उसको मन को खींच के लेके आना है। तो वापस उसको मन को खींच के लेके आना है। फिर मन कहीं चला जाता है तो वापस उसको मन को खींच के लेके आना है और परमात्मा के पे केंद्रित करने का प्रयास करना है। तो ये उसको अभ्यास करते रहना है। और फिर जब वो ध्यान का अभ्यास कर रहा है तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि उसको जो है नियंत्रित रखना है, सारे इंद्रिय के विषय को, जो कार्य है और जो शरीर के कार्य है उसको भी नियंत्रण में रखना है। कि उसको जैसे ऐसे नहीं कर सकता कि ज़्यादा खा रहे हैं, तो ज़्यादा खाना भी उसके लिए सही नहीं है और बिल्कुल कम खाना भी सही नहीं है, और ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है, कम सोना भी ठीक नहीं है। तो जो है और ज़्यादा जो है रिक्रिएशन या जो है आनंद और वो जो है प्रमोद के विषय करना, मनोरंजन, और कम करना वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से उसको बिल्कुल संतुलन में रखते हुए क्या है, अपने शरीर के जो इंद्रिय के जो कार्य हैं उसको करते हुए उसको ध्यान का अभ्यास करना। तो जब ऐसे करता रहेगा तो फिर वो क्या है, और डिटर्मिनेशन के साथ क्या है वो करता रहेगा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो फिर ये धीरे धीरे समाधि के युगारूढ़ स्टेज तक पहुँचेगा। और जब समाधि के स्तर पर पहुँचते जाएगा तो क्या होगा, उसके लक्षण प्रकट होने लगे, जो भगवान पहले सेक्शन में भी बता दिया और यहाँ पे भी इस सेक्शन में फिर दोबारा भगवान बता रहे हैं कि जब वो एडवांस हो जाएगा, कैसे पता लगेगा उसका एडवांस हो गया, तो उसको कहते हैं ब्रह्मभूत स्टेज। तो उस ब्रह्मभूत स्टेज में वो रियलाइज कर लेता है कि जो आत्मा है वो क्या है, वो भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है, और वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और फिर वो परमात्मा को और भगवान का जो उपस्थिति है
वो सारे जीवों में देख पाता है कि सारे जीवों में क्या है, परमात्मा के रूप में भगवान उपस्थित है। तो सारे जीवों को जब देखता है तो परमात्मा का दर्शन करता है। और फिर वो सारे जगह में भी, कि भगवान सारे जगह में क्या है, उपस्थित है। तो सारे जगह में भगवान उपस्थित है और सारे जगह भी भगवान पे उपस्थित है, भगवान के ऊपर आश्रित है। तो इस तरह से वो हर जगह पे भगवान को हमेशा देखता है। तो इस प्रकार से योगी जब एडवांस स्टेज में है तो उसका दृष्टि जो है ऐसे हो जाता है, ऐसे शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से भगवान इस सेक्शन में 10 से लेके 32 श्लोक तक ये वर्णन करते हैं विस्तार में कि कैसे ये ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और करते हुए कैसे वो उन्नत स्तर पर पहुंचता है, जिसमें उसका चेतना ऐसे उन्नत चेतना हो जाता है। फिर जो है श्लोक संख्या 33 से लेके 36 तक ये जो सेक्शन में, इसमें अर्जुन भगवान से सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं। वो बोलते कि ये जो ध्यान का जो विधि है ये लगता है क्या है, पॉसिबल नहीं है उनके लिए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं है ऐसे लगता है। क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में है और अर्जुन जो है वो गृहस्थ है, तो वो उनके जो है राज्य का दायित्व है। तो अर्जुन कहते हैं ऐसे एकांत स्थान में जाना और जो है ऐसे ध्यान करना, मन को इस प्रकार से केंद्रित करना, कंट्रोल करना, ये असंभव लग रहा है, ये जो है व्यवहारिक नहीं लग रहा है। और फिर अर्जुन कहते हैं मन जो है वो क्या है, मन को ऐसे कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल है। चाहे मन को किसके साथ तुलना करते हैं अर्जुन, अर्जुन जो है वो एक जो है तूफान का भारी तूफान जो है साइक्लोन, उसके साथ तुलना करते हैं। बोलते हैं अगर साइक्लोन को भी चाहे तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है, तो मन का जो है कई लक्षण बताते हैं कि मन किस प्रकार है। तो मन क्या है, चंचल है। तो सबसे पहले चंचल है, तो वो जो है वो नहीं होता है, सारे हिलता डुलता रहता है मन। और फिर जो है वो अस्थिर है, मतलब एक जगह पे नहीं रहता है मन, कहीं इस जगह से फिर उस जगह चला जाता है। तो वो स्थिर भी नहीं है और हिलता डुलता रहता है। और फिर प्रमाथी मतलब मन ऐसे पागल जैसा है, तो वो कोई उसको समझाए भी तो नहीं समझता, जैसे पागल हाथी हो गया। तो वो इस प्रकार वो जो है हिलता, वो पागल जैसा है। और कैसा है, बलवान है, जैसा हाथी हो गए बलवान, तो उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता। छोटा शिशु जो है वो चंचल है, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बलवान है। और फिर मन थोड़ा ढीठ भी है, बलवत दृढ़। तो मन चंचल है और फिर पागल है, ठीक है, और फिर जो है बलवान है और ढीठ भी है। तो इस तरह से मन जो है उसको वश में करना या कंट्रोल करना जो है वो जो है एक तूफान को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा अर्जुन भगवान से को सामने रखते हैं, प्रस्ताव वो रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये निश्चय ही जो है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं और बोलते हैं वास्तव में ऐसा है, मन सच में इतना डिफिकल्ट है, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। मन जो है चंचल है और इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं इसका कोई और उपाय भी नहीं, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एक योगी अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, ये इस जीवन को से जो है उद्धार होना है अपने आप को जन्म मृत्यु से, तो हमें मन के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है। तो मन को लेकिन भगवान कहते हैं ये मुश्किल तो है, लेकिन ये संभव है। और संभव है तो कैसे संभव है, भगवान उसका 2 सॉल्यूशन देते हैं। तो क्या सॉल्यूशन याद है आपको? पहला क्या है बताते भगवान, अभ्यास करना।
तो शुरू में ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, मन हमारा बात मान ही नहीं रहा, लेकिन हमें प्रयास करते रहना, अभ्यास करते रहना। जैसे भगवान पहले पिछले सेक्शन में जो बताया कि मन अगर चला भी जाता है, वापस मन को खींच के लेके आना है, और मन को खींच के लाके कहाँ लगाना है? भगवान पे लगाना है। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना है। तो बार बार अभ्यास करने से फिर क्या होगा? धीरे धीरे मन नियंत्रण में आएगा। और दूसरा क्या? साथ साथ अभ्यास के साथ साथ क्या होना पड़ेगा? वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य कि भौतिक चीज़ों से क्या है? अनासक्त होना, कि मन बार बार दूसरा जगह पे क्यों जाता है? भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण है, इसीलिए जाता है। इसीलिए मन ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, चंचल हो जाता है, क्योंकि भौतिक चीज़ों से आकर्षण है। कि जैसे जैसे भौतिक चीज़ों से हमारा विरक्ति होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, ऐसे मन उतना डिस्टर्ब नहीं हो। और हमारा मन जब भगवान पे फिक्स होगा तो अपना आप जो है हमारा चेतना भगवान पे फिक्स होगा, तो अपना मन भगवान पे लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं ये जो अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तो ये तीसरा सेक्शन हुआ। और फिर चौथा सेक्शन जो है श्लोक संख्या 37 से लेके 45 तक। तो तीसरा सेक्शन था 33 से लेके 36 तक। तो अब जो है सेक्शन 4 में 37 से लेके 45 तक, उसमें क्या चर्चा होती है कि एक योगी जो है वो जब जो है योगी जो है योगा पद्धति में कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन समहाउ आइदर उसका मन ही भटक गया या किसी न किसी कारण से माया की प्रलोभन से उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। वो इस जीवन में पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाता, समाधि की स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो उसका जो पतन हो जाता है, इस जीवन समाप्त से पहले वो सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसके साथ क्या होता है? तो अर्जुन का ये संशय था कि ऐसा तो नहीं है कि उसके दोनों चीज ही चला गया, क्योंकि वो भौतिक सुख भी नहीं किया, प्राप्त किया, और आध्यात्मिक जीवन में उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आध्यात्मिक सफलता भी नहीं मिला। तो उसका तो उस प्रकार है जैसे एक बादल की टुकड़ा जो है वो एक गुच्छ से छोड़ के दूसरे में जाना चाहता है और उसमें भी नहीं जा पाया और हवा से उड़ा के लेके चला गया। तो वो एक तरह से उसका कहीं का स्थिति नहीं रहेगा, घर का ना तो घाट का। लेकिन फिर उत्तर में भगवान क्या बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक पथ पे थोड़ा सा भी प्रगति करता है तो वो जो कार्य आध्यात्मिक कार्य वो सबसे शुभ कार्य है। तो जो शुभ कार्य करता है उसका कभी नुकसान नहीं होता है, तो कोई नुकसान नहीं, उसको लाभ ही होगा। जितना भी उसने किया उसके हिसाब से उसको लाभ होगा। और फिर भगवान बताते हैं कि जो दो प्रकार के जो योगी हैं, दो स्तर पर उसका अगर पतन होता है, तो प्राथमिक स्तर पर अगर उसका पतन होता है तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसको अगर भौतिक इच्छा से वो पूर्ण तरह से मुक्त नहीं हुए, भौतिक एंजॉयमेंट से मुक्त नहीं हुए, तो इसलिए वो क्या करेगा? उसको स्वर्ग लोक में या उच्च लोकों में उसको भौतिक सुख को भोगने का कई साल तक उसको सुविधा प्राप्त होगा। और फिर वहाँ पे सुविधा भौतिक सुख को भोग करने का बाद उसको फिर से योगा में ये जो आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करने के लिए उसको मौका मिलेगा। और उसके लिए उसको क्या है? दो प्रकार के परिवार में उसका जन्म होगा। आइदर तो क्या हो सकता है? उसको जो सदाचारी ब्राह्मणों के घर में जन्म लेगा, या जो है धनी परिवार में जन्म लेगा, जिसमें उसको आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने का सुविधा मिलेगा। और जो योगी उन्नत स्तर पर उसका पतन होता है तो उसका क्या है? अगली जीवन में वो एक योगी है, जो उत्तम योगी या भक्त के घर में जन्म लेगा, जिससे उसको बचपन से जो है आध्यात्मिक पथ पे उसको जो है शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि किस तरह से वो लोग जो है जब जन्म इस तरह से मिलता है तो उनको जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए जो है सुविधा अनुकूल परिस्थिति मिल जाता है। और फिर वो जितना जहाँ पे वो पिछले जीवन में छोड़ा था आध्यात्मिक जर्नी, वो इस जीवन में फिर उसके आगे से फिर चलता है। और जो उसने गंभीरता से उसको करता है
फिर वो आगे कंटिन्यू करते जाता है और हो सकता है इसी जीवन में वो पूर्ण सफलता प्राप्त करे, या अगर इस जीवन में पूरा नहीं कर पाए फिर अगली जीवन में, और इस तरह से कई जन्म के बाद वो क्या है, वो सफलता को प्राप्त करके फिर भगवान की जो धाम है, परम धाम है, उसको प्राप्त करता है। तो अगर वो किसी कारण से उसका सफलता नहीं भी प्राप्त कर पाया एक जीवन में, उसका कुछ नष्ट नहीं होता है। जितना उसने प्रगति किया उतना ही उसके पास रहता है, और वो अगली जीवन में उसको उस हिसाब से सुविधा भी मिलता है, अनुकूल परिस्थिति, और फिर वो उसमें वहाँ से पिछले जीवन में जहाँ पे उसने छोड़ा था वहाँ से फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करता है। और फिर फाइनली सेक्शन जो 5 है उसमें श्लोक संख्या 46 से लेके 47 तक, जिसमें भगवान बताते हैं सर्वोत्तम जो है योगी कौन है। तो सबसे पहले बताते हैं भगवान जो योगी है वो श्रेष्ठ है किससे, कर्मी से, ज्ञानी से और तपस्वी से। क्योंकि योगी क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका भगवान के साथ संबंध है। बाकी जो तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी हैं वो उनको बस अपना तपस्या, ज्ञान और कर्म इसलिए कर रहा है सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, भगवान के लिए नहीं। लेकिन योगी जो है वो भगवान के साथ संबंध रहता है, तो इसलिए योगी उनसे श्रेष्ठ है। और फिर 47 में श्लोक में भगवान बताते योगियों में से कौन श्रेष्ठ है, जो भक्ति योगी हैं, जो निरंतर भगवान को अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते रहते हैं और वो उनका मन भगवान से कभी हटते ही नहीं है। वो पूरा तरह से भगवान की चिंतन में, प्रेममय भगवान की चिंतन में एब्जॉर्ब रहते हैं, मग्न रहते हैं, और पूरा तरह से भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में पूरा तरह से लगे हुए होते हैं। तो उनके जीवन, उनकी इंद्रियां पूरा तरह से भगवान की सेवा में है और उनका मन भगवान की चिंतन में है। तो ऐसे जो योगी हैं वो योगियों में से श्रेष्ठ है। तो दूसरे शब्द में जो भक्ति योगी है वो सारे प्रकार के योगियों में से श्रेष्ठ है। तो इस तरह से भगवान इस अध्याय का उनको कंक्लूड करते हैं। और फिर आगे जाके भगवान फिर वो जो श्रेष्ठ योग हैं, जो भक्ति योगा है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे अगली आने वाले अध्यायों में से। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम शुरू करेंगे अध्याय 7। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।